हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक ऐसा अपडेट आया इनकम टैक्स में जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका पुराना कोई रिफंड पेंडिंग है और आपने आईटीआर फाइल कर दिया था लेकिन वेरीफाई करना से रह गया, या आपको अपना आईटीआर बैंक में लगाना है, कहीं भी लगाना है और उसमें बड़ा सा जो है उसमें लिख के आ रहा है इनवैलिड। तो इनवैलिड का मतलब कि आपका आईटीआर टाइम से वेरीफाई नहीं हो पाया। इसी सब प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल ने एक ऐसा अपडेट दिया है, एक ऐसा वर्जन इनेबल किया है इनकम टैक्स में जहां पे आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं अपने आईटीआर्स को। इसी के रिगार्डिंग मेरी ये वीडियो है कि आप कितने साल का वेरीफाई कर सकते हैं या उसका क्या प्रोसीजर है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका भी कोई केस इसमें इस तरीके से फंसा है तो आप उसको कैसे सही करेंगे, ये इस वीडियो का मेन रीज़न है बनाने का। अगर आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये छोटे-छोटे अपडेट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनकम टैक्स के उस पे, ये आप लोग तक सही टाइम पे पहुँच सकें और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपके पास कोई मेल रिसीव हुई है जो कि इस तरीके से आपको दिख रही होगी, मेरे पास कई मेल आ चुकी हैं इस तरीके की आज। तो इसी पे मैंने एक मेल खोल के आपको दिखा रहा हूँ जिस पे हेडिंग है वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न डाटा रेफरेंस सीबीडीटी सर्कुलर 13/2020। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको ये मेल आज या कल में रिसीव हुई है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस मेल का अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या आप किसी से रिटर्न फाइल करवाते हैं या आप एक अकाउंटेंट हैं, तो उसके लिए आपको इस मेल को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी इग्नोर ना करिएगा। अगर इग्नोर किया तो जो फ़ायदे का मौका मिला है ये कुछ हाथ से चला जाएगा। अब मैं चलता हूँ इनकम टैक्स की साइट पे, यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया है सर्कुलर नंबर 13/2020 इनेबल हो गया है। तो मैं सीधा चलता हूँ सर्कुलर पे। ये सर्कुलर आ गया 13/2020 जो कि आया 13 जुलाई 2020 को, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पे आते आते टाइम लग गया और आज जाके ये पोर्टल पे आया है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इस पे। वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर द AY 15-16 से स्टार्ट होगा। AY 15-16 से AY 19-20 तक अगर आपके रिटर्न है पेंडिंग और जिसकी वजह से आपका रिफंड नहीं आ रहा है या बैंक में आपको रिटर्न देना है उस पर बड़ा सा इनवैलिड लिख के आ रहा है और आपने अब जाके आधार ओटीपी सही कर ली है, तो अब आपको वेरीफाई करने का एक लास्ट ऑप्शन दे दिया है इनकम टैक्स ने। तो अब यहाँ पे ये कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ आईटीआर विच इज फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट डीएससी द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये आपको एक मेथड इसमें से देना चाहिए था जो कि सबसे फेवरेट जो सबका रहता है, आधार ओटीपी रहता है। इट इज रिगार्डेड नोटिस that a large number of factually ITR shall stand remain pending for want of receipt of valid ITR from the taxpayer concerned। इसीलिए इन्होंने इसके लिए एक तरीका निकाला और तरीका क्या निकाला, इन केस ऑफ रिटर्न फॉर AY 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 which were uploaded electronically by the taxpayer within the time allowed under 139, यानी कि टाइम से रिटर्न फाइल है लेकिन ई वेरीफाई नहीं है, एंड विच हैज रिमेन्ड इनकम्प्लीट ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ आईटीआर फॉर वेरिफिकेशन। या तो आपने वहां भेजा नहीं है और या तो आपने ईवीसी से ओटीपी नहीं करी है। Hereby permit verification of such return either by sending a duly signed physical copy to CPC Bangalore, या तो अभी भी भेज दीजिए साइन करके कॉपी, और या तो ओटीपी मोड से जाके आधार ओटीपी से आप उसको फिट कर सकते हैं और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगी 30/9/2020 तक। यानी कि जो प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है वो है 30/9 तक। उसके बाद जो है 31/12 तक ये सारे के सारे रिटर्न प्रोसेस हो जाएंगे। ये भी इन्होंने दे दिया जो कि सबसे बड़ा चीज है। Further, CBDT also relax the time frame for issuing the intimation as provided in 143(1), and direct such return shall be processed by 31/12 and intimation of processing or return shall be sent to the taxpayer। इन शॉर्ट बात की जाए तो इनका सीधा कहना है कि अगर आपके जो आईटीआर हैं वो भी आईटीआर कब से, AY 15-16 से AY 19-20 तक, इसको आप ई वेरीफाई कर सकते हैं या आप वहां पे भेज भी सकते हैं 30/9/2020 तक। और 30/9/2020 तक अगर आप इसको भेज देते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो 31/12 तक आपका रिटर्न प्रोसेस कर देगी। इसका मतलब ये हुआ सर कि तुरंत अपना रिटर्न जो है
साइन करके या आधार ओटीपी से वेरीफाई करके इसको तुरंत भेज दीजिए, ताकि आपका अगर रिफंड रुका हुआ है या बैंक में कोई काम रुका हुआ है तो आगे प्रॉब्लम ना आए और ये प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाए। ये था छोटा-सा अपडेट जो मुझे लगा आप लोग पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके पास भी अगर वो मेल आई है, एक बार फिर से मैं मेल दिखा देता हूँ। इस मेल को इग्नोर ना करिएगा, अगर इस मेल को इग्नोर किया, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सर दर्द हो चुका है या हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि 30/9 से पहले-पहले ये छोटा-सा काम करवा लीजिए। आपके पास भी मेल आई है तो अपने अकाउंटेंट से या प्रोफ़ेशनल से, जो भी आपका काम करता है, उससे ये चीज़ अपडेट करिए और वो उसको तुरंत उसको अपडेट करवा देगा और वेरीफ़ाई हो जाएगा। तो ये था छोटा-सा अपडेट, तो मुझे लगा आप लोग पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।